वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप मैथमेटिका की फ़ाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस और इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। और उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक आपको पहुँचती रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप के अंदर जो है वो मैथमेटिका इंस्टॉल है तो आप किसी भी फोल्डर पे जाके या फिर किसी भी डेस्कटॉप पे भी आप अगर राइट क्लिक करेंगे न्यू, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह का एक ऑप्शन नज़र आएगा वुल फॉर्म नोटबुक। तो आप इस नोटबुक को आपने ओपन करना है। तो आप इसका कोई नेम भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है, और इन मैथमेटिका, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखता। अब इसको ऑन कर दें, डबल क्लिक किया हमने और ये हमारे पास ऑन हो गई। अच्छा, ऑन होने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो अपीयर हुई। यहाँ से हम इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो बार हमारे पास, उस बार के अंदर हम क्या क्वेश्चन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब इन ऑपरेशंस के अंदर सबसे पहले हम जो हैं ये ऑप्शन देख लेते हैं। ये फ़ाइल का ऑप्शन है। आप न्यू फाइल भी ओपन कर सकते हैं, पुरानी भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज भी यहाँ से कर सकते हैं, एडिट भी का ऑप्शन है, ठीक है। इंसर्ट फॉर्मेट सेल, और ये सारे जो हैं वो बेसिक हम आहिस्ता आहिस्ता जो हैं इनको पढ़ते जाएंगे। तो अब यहाँ पे सबसे बेसिक ऑपरेशन जो हम यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दो, अगर हम 4 को प्लस करें 5 के अंदर तो क्या आंसर आएगा। अब इसको रन कैसे करना है, रन करने के लिए हमारे पास कमांड होती है शिफ्ट एंटर। जैसे मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारी इनपुट थी और इस इनपुट का इसने आउटपुट दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूं तो यहाँ से आपने ये एरो के अंदर आप देख सकते हैं कि एरो पे जैसे मैंने क्लिक किया 300 पे किया तो ये 300 गुना इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं 150 करता हूं तो ये 150। आप इसके हिसाब से जो आपको एडजस्टेबल यानी कि स्क्रीन पे अच्छा लगता है आपने उसके अकॉर्डिंग जो है इसको साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 150 ही रहने देता हूँ। तो अब ये बेसिक ऑपरेशंस के अंदर हमने देखा कि एडिशन कैसे करते हैं। अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी हो तो सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। 5 में से फॉर एग्जांपल हमने 10 माइनस करने हैं, हमने 5 माइनस 10 लिखा और शिफ्ट एंटर प्रेस किया और ये इसकी इनपुट थी और ये इसने हमें बता दिया कि आपकी जो आउटपुट है वो ये है। तो ये थी हमारे पास बेसिक। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 4 अगर एंटर प्रेस करेंगे 2, और जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ये खुद ब खुद जो है एंटर जो है यानी कि इनके दरमियान जो स्पेस होगी वो हमारी मल्टीप्लिकेशन को सो करेगी, ठीक है। हमने शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो इसकी 2 को उसने मल्टीप्लाई करके हमें ये दे दिया। अगर हमने डिवीजन करनी है फॉर एग्जांपल 18 और स्लैश दिखाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये डिवीजन के अंदर आ गया, ठीक है। अब एक तरीकाकार तो ये था कि हमने डिवीजन को ऐसे लिखा, लेकिन अगर हम जो है और ऑपरेशंस के अंदर देखें कि अगर हमने डिवीजन को किसी और तरीके से लिखना होता है फॉर एग्जांपल बटे की सूरत में, तो वो कैसे हम लिख सकते हैं, प्लेटर्स। जब से ही हम प्लेटर्स पे आएंगे हमें एक ऑप्शन नज़र आएगा अदर। अदर के अंदर जो है हमारी बेसिक जो है मैनिपुलेशन जो होती है अलजबरी की वो सारी, हम जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास ये एक डिब्बा सा ओपन हो के आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डिब्बे के अंदर ये सारी जो हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। प्लेटर्स के अंदर आते हैं और अदर के जाके बेसिक मैथमेटिक्स इनपुट। तो ये हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स इनपुट जो हैं वो हमारे पास आ गई मैथमेटिका की। अब फॉर एग्जांपल हमने किसी का स्क्वायर लेना है तो हम यहाँ से इसको प्रेस करेंगे और स्क्वायर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नीचे लिखना है 2 की पावर हमने 5 लेनी है। तो अब इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे और ये 2 की पावर 5 हमने दे के आ गई। अगर हमने जैसे भी ये तो एक तरीकाकार था कि आपने ऐसे इसकी पावर लिख दी, लेकिन अगर मैं खुद जो है मैथमेटिका के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर मैं चाहता हूँ 5 लिखूँ 2, और मैंने क्या किया कंट्रोल और अब 6 प्रेस किया जो हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर जो है कीबोर्ड के अंदर शो हो रहा है कंट्रोल 6। तो इसका मतलब कि 2 की पावर के अंदर जो भी आपने लिखना है वो आपका लिख सकते हैं, और जैसे मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा वो उसकी वैल्यू हमें बता देगा। तो इसी तरह अगर हमने ये फ्रैक्शन जैसे मैं कह रहा था फ्रैक्शन के अंदर लिखना हो ऊपर 18, और जैसे ही मैं एरो की से नीचे आऊँगा इसको मैं 6 करता हूँ
और 6 करने के बाद मैं जैसे ही शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो ये हमें 18 का जवाब, लेकिन हमने डायरेक्ट यानी कि फ़ौरन से ही हमने लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि 18 लिखा हमने, और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हमें जो है वो एरो की, फॉर एग्जांपल ये इसको कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो वो नीचे खुद ब खुद ये हमें लिख के बता देगी। तो ये भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट है, अगर हमने किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है, फॉर एग्जांपल 144 का स्क्वायर रूट लेना है, तो शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारे पास इसकी 44, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट कीबोर्ड से लिखना है। हम क्या करेंगे कि कंट्रोल और 2 प्रेस किया और ये हमारे पास आ गया 144, यानी कि 169 का अगर लेना हो तो वो ये, तो मैंने ये भी बता दिया। अब हमने जो है तो अगर हमने किसी का क्यूब रूट लेना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ जाता है 1 to 5 और इसकी हमने पावर लेनी है 5 या 3, तो ये हमारे पास 5 आंसर। तो इस तरीके से आप उम्मीद है कि आपको जो है बेसिक मैनिपुलेशंस आ गई होंगी। अब एक तरीकाकार ये था। अब नेक्स्ट हम जो है, अगर हमने कोई भी मैट्रिसेस लिखना है तो मैट्रिसेस हम कैसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स 2x2 का आ गया, लेकिन हमने इससे ज़्यादा का मैट्रिक्स लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। एक तरीकाकार है ये मैट्रिक्स को लिखने का, ठीक है। इसको अब शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें, अगर हमने मैट्रिक्स को लिखना हो तो वो लिखने का तरीकाकार क्या होगा। या तो हम ब्रैकेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ के कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है हम पहली रो को लिखेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, और फिर रो को बंद कर देंगे, फिर कोमा, फिर एरोस के अंदर हमने अगला लिखना है, फॉर एग्जांपल 0, ठीक है, अगले जो है रो लिख दी। अब इसको बंद कर दिया और शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म MA, ये तो अरे के अंदर हमने लिख लिया, लेकिन हम इस चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स के अंदर है। जैसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म पीछे लिख देना है और क्या होगा, और ब्रैकेट्स के अंदर ये सारी वैल्यू लिख देनी है और इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास, सॉरी फॉर्म नहीं लिखा हमने, मैट्रिक्स फॉर्म, और शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हमारी आ जाएगी। तो एक तरीका का, लेकिन हमने जल्दी जल्दी में लिखना है तो जल्दी जल्दी में कैसे हम लिखेंगे कि हमने ये ब्रैकेट्स डाली, ब्रैकेट्स डालने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो एक कॉलम ऐड हो गया, और कंट्रोल कोमा प्रेस करेंगे तो एक और रो ऐड हो जाएगी। जैसे ही करते जाएंगे, ठीक है। अगर आपने और रो ऐड करनी है तो कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल कोमा प्रेस करते जाएं, उस हिसाब से रो और एंटर करते जाएंगे, रो ऐड हो जाएगी, ठीक है। कोमा प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो कॉलम ऐड होता जाएगा। कंट्रोल जी करेंगे तो ये वापस जैसे जैसे आपका होगा उसको वापस करते आएगा। लेकिन हमने अब निकालना है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करें इस मैट्रिक्स का, तो आपने क्या करना है, पीछे DET लिख देना है और इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर, और डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो आपने फिर मैट्रिक्स लिखना है। जैसे ही आप एरो प्रेस करेंगे तो अगला, ठीक है, और ये हमारा शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो इसका डिटर्मिनेंट ये हमें फाइंड करके दे दिया। तो अब नेक्स्ट हम हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सोल्व लिखना है, सोल्व और सोल्व लिख के सोल्व का कोशिश करें कि एस बड़ा हो। अगर एस छोटा होगा तो आप उसकी वैल्यू जो है वो आप नहीं फाइंड कर सकते हैं। अब आपने इक्वेशन लिखनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है 2x - 6, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है वो, और इक्वल है किसके, जब भी इक्वल होगा डबल इक्वल आपने डालना है। x ये इक्वेशन किसके इक्वल है, 12 के। तो आपने कोमा लगा के ये इक्वेशन तो लिख दिया आपने। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, सिंगल है तो x की निकालनी है, तो इसको बंद करेंगे और शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो x की कीमत जो है 9 इसने हमें निकाल के दे दी। तो इस तरीके से आप सिंगल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीक़ाकार से जो है डबल इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स की, उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, उनमें से x y की कीमत कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और भी मज़ीद वीडियो जो है
वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।